हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो इस वीडियो को बनाने का मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बट नहीं बन पा रही थी। आज फाइनली आई डिसाइडेड कि ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें हर किसी की लाइफ में हो रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारी लाइफ में आई हैं इस पेंडेमिक के टाइम में, कईयों के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले से भी थी। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल ये लेके चलते हैं ऐसे किसी पर्सन का कि जो जॉब कर रहा है बट वो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए पढ़ाई भी कर रहा है। कोई एक ऐसी मैरिड फीमेल जिसके ऊपर अपने घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर हम एक सिंपल गर्ल की भी बात कर सकते हैं जो कि जॉब भी कर रही है और उसके साथ उसके ऊपर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और एक जो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के ऊपर इस टाइम ऐड हुई है वो हुई है हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे घर में आसपास किसी ना किसी की तबीयत खराब चल रही है, रोज़ कोई ना कोई बैड न्यूज़ आती है। तो इस नेगेटिव सिचुएशन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने सक्सेस को कैसे अचीव किया जा सकता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देखिए, मेरा खुद का ये पर्सनली मानना है और जिसको मैं खुद अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ कि एक जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो उसकी पढ़ाई हो या फिर उसके गोल के लिए उसका ओरिएंटेशन हो। इसमें सबकी राय जो है वो अलग हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ मैं अपने पर्सनल थॉट्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आई होप आपको ये हेल्प करेगा। जो भी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर चल रहे हैं और वो अपने ड्रीम को अचीव करने में थोड़े से रिलक्टेंट हैं कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम नहीं संभाल सकते, तो देखिए आप जो है वो अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट फेस में, क्योंकि देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर हम लेके चलते हैं या हम बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि यू आर इन चार्ज ऑफ समथिंग, ठीक है। क्योंकि जब आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है तो आपको उसका मालिक बना दिया गया है, ओनर बना दिया गया है। अब आप यहाँ पे दो चीज़ें समझेंगे। एक तो क्या है कि आप किसी चीज़ के मालिक है। मान लीजिए कि ये बुक है मेरी, ये मैं इसकी मालिक हूँ, ये मेरे पास है, ठीक है। और ये बुक जो है ये मैंने अपने किसी फ्रेंड से बोरो की है, ये उसका ओनरशिप है, ठीक है। अब ये वाली जो बुक है इसके साथ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि ये मेरी है। इसको मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ, मैं इसको सुबह भी पढ़ सकती हूँ, मैं इसको शाम को भी पढ़ सकती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है वो मैं इसको पढ़ सकती हूँ, ठीक है। वहीं पे ये वाली जो बुक है इसके साथ जो है मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मैनर नहीं रहेगा, क्योंकि 2 दिन बाद मेरा फ्रेंड जो है वो मुझसे ये बुक मांग सकता है और मुझे ये रिटर्न करनी होगी। तो आपको क्या लगता है कि इस बुक को लेके चलेंगे या इस बुक को लेके चले, किस बुक के साथ मैं आसानी से काम कर सकती हूँ? ऑब्वियसली आंसर इज दिस बुक, क्योंकि ये मेरी खुद की है, ये मेरी खुद की लाइफ है जो मेरे को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। इसको मैं अपनी तरीके से जो है वो मोल्ड कर सकती हूँ, किसी भी तरीके से सुबह शाम दिन में पढ़ सकती हूँ, बट इसके साथ मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ और रिस्ट्रिक्टेड वे में कभी भी कोई इंसान अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। क्या आप किसी पैरट को खुली हवा में छोड़ देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी उड़ान भरेगा, या फिर उसको पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी उड़ान भरेगा? तो ये चीज़ तो किसी को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जस्ट इस वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल लूँगी और उसी के साथ एक जो है हमारे अचीवर हैं उनका मैं लेके चलूँगी एग्जांपल। तो अगर मैं अपनी खुद की ही बात करती हूँ तो मेरी फैमिली में इस टाइम मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा भी इसलिए क्योंकि इतने सारी हेल्थ कंडीशंस की प्रॉब्लम आ चुकी हैं। मेरी मदर हैं, ब्रदर हैं, उसके साथ हाउस होल्ड वर्क है, यूट्यूब वर्क है, और उसी के साथ चाहे एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए हैं, स्टडीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कैसे मैं उन चीज़ों को कर पाती हूँ। तो मुझे ये खुद महसूस होता है और आपको भी महसूस होगा कि देखिए जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना तो आप जो है वो स्टाफ करने लगते हैं चीज़ों के लिए कि मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है, मैं इसमें पढ़ लूँ। अगर मैं इस टाइम में नहीं पढ़ा या मैंने इस टाइम में ये चीज़ नहीं की तो कोई और पढ़ के आगे निकल जाएगा। बट वहीं पर आपके पास अगर 24 घंटे होते हैं तो आपको ये लगता है टाइम है तो मेरे पास, अभी तो 4 ही बजे, 5 बजे पढ़ लूँगा, 5 बजे चल आज तो नाइट स्टडी करता हूँ, अरे रात हो गई अब तो नींद आ गई, चल कल सुबह से शुरुआत करता हूँ। पर जब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके पास एक टाइम विंडो होती है कि यही टाइम है जिसमें आपको काम परफॉर्म करना है, और ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैंने आपको क्या बताया कि यू आर ओनर ऑफ दैट टास्क जो भी आपको परफॉर्म करना है। अब कोई पर्सन जो है वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है, अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइसेस। बट अगर ये टास्क जो है वो किसी और को दे दिया जाएगा, अब वो आपका ओनर बन गया है, वो आपको कमांड करेगा, तो आप अपनी चीज़ों को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वहीं पे मैं एग्जांपल लेके चलूँगी अनु कुमारी आईएएस मैम का। आप ये देखिए कि अनु कुमारी मैम जो थी उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि उनका एक 4 से 5 साल का बच्चा था, उनका एक लास्ट अटैम्प्ट था, ठीक है।
और वहीं पे अनु कुमारी मैम से मैं अपनी एक नॉन को कंपेयर करूंगी यहाँ पे, जो कि अपना सब कुछ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जो स्टूडेंट है वो पढ़ती नहीं है या फिर कोई इस तरीके से जो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, बट मैं जस्ट एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अनु कुमारी जो मैम थी उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको अपने 4-5 साल के बच्चे को भी देखना था, उनके पास एक टाइम लिमिट थी कि यही टाइम जो है वो उनके इन लॉज ने या उनकी फैमिली ने उनको दिया था। एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर थी कि उनको अपनी फैमिली को आगे जाके संभालना है, जो जॉब उन्होंने क्विट की है उसको वो कैसे लेके चलेंगे। और वहीं पे एक ऐसी स्टूडेंट है जो 5-6 साल से जो है वो अपना पंचवृत्ति जो योजना है वो बनाए बैठे हैं कि ठीक है ये नहीं हुआ तो ये कर लूँगी, क्योंकि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है उनको समझ नहीं पा रही है। और वहीं पे अनु कुमारी IAS मैम जो थी उनको हर चीज़ की इम्पोर्टेंस पता थी कि ये नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये हो जाएगा। तो आपको अपने सपनों से जितना प्यार करना है, आपको अपने सपनों से उतना डरना भी है, क्योंकि अगर वो सपने आपसे छिन गए, वो डर आपके अंदर होना चाहिए। जिस दिन आपने अपने सपने को खोने का डर खो दिया, आपने जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, उसी टाइम जो है वो आप फेल हो जाएंगे। जिम्मेदारी सिर्फ घर की, परिवार की या फिर काम की नहीं होती, जिम्मेदारी आपकी पढ़ाई की भी होती है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे ये बुक आज ख़त्म करनी है। और एक जिम्मेदार इंसान जो होता है वो कभी भी ज़िंदगी में फेल नहीं होता है। तो इस टाइम में अगर हमारे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब ये बात मैं कहती हूँ कि उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये कहते हैं कि मैम हमारे पास टाइम कम है, हम जो है काम करते हैं, हमारी जॉब होती है या फिर हमारे पास हाउस होल्ड वर्क होता है। तो देखिए सबसे मेन स्ट्रेटेजी जो आपकी होनी चाहिए, पहले तो आपको खुश होना चाहिए कि आप जो है एक जिम्मेदार इंसान है। खुशी से, प्राउड से लीजिए अपने ऊपर। देखिए अब क्या होता है कि 2 परसेप्शंस होते हैं इंसान के अंदर। एक तो क्या, मेरे साथ ही क्यों, मेरे पे ही क्यों ब्लेम लगता है, मुझे ही क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और एक परसेप्शन ये होता है क्योंकि मैं इस लायक हूँ, मेरे घर में मुझे वो वर्थ दी गई है कि वो समझते हैं कि ये ही एक पर्सन है जो इस जिम्मेदारी को निभा सकता है, मैं इस लायक हूँ, इस वजह से मुझे दिया गया। अब ये वाली जो ब्लेम वाली चीज़ थी कि मुझे ही क्यों दे देते हैं, मुझे तो पढ़ना भी है, मैं ही क्यों करूँ काम, इसमें आप नेगेटिव जोन में चले गए। और ये वाली जोन, क्योंकि मैं लायक हूँ इसलिए मुझे ये काम दिया गया, और मुझे जब लायक समझा गया है, ये काम दिया गया है, तो मैं इसे पूरा करूँगा, अपने सपनों के साथ पूरा करूँगा ताकि मैं और लायक बन सकूं। और ये चीज़ जो है ये एकदम से आपके अंदर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिवनेस लेके आएगी, और आप देखिएगा कि आप कितनी अच्छे से जो है अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपनी लाइफ को अभी धीरे धीरे मैनेज कर रही हूँ। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है, हो सकता है आपसे काम गलत हो जाए, आपका इंटेंशन तो प्योर था काम करने का, बट दूसरे का तो नहीं पता कि वो आपकी चीज़ को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। वो आपको कह दे तेरी वजह से ऐसा हो गया। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी जो होता है पर्सन, वो दूसरे के पर्सन करी हुई चीज़ों से या किसी दूसरे पर्सन से इफ़ेक्ट नहीं होता, वो अपने खुद के इमोशंस से इफ़ेक्ट होता है। अगर वो ये आपको कहता है तूने मुझे इरिटेट कर दिया या तूने मेरा काम ख़राब कर दिया, तो आपको खुद रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ के लिए होना चाहिए था। जैसा आपसे हुआ वो हुआ, आप ये ब्लेम बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है महात्मा बुद्ध की, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, बट ये वीडियो मुझे बनानी ज़रूरी थी क्योंकि इस टाइम में जो है वो हर सिचुएशन के अंदर जो है ऐसा पर्सन है जो इन चीज़ों को फेस कर रहा है। महात्मा बुद्ध को एक दिन एक पर्सन जो था वो गाली पे गाली दिए जा रहा था, तो महात्मा बुद्ध बिल्कुल शांत थे। तो वो जब गाली दे के चला गया तो उनके फॉलोअर्स ने उससे पूछा कि वो आपको इतना बुरा भला बोल रहा था तो आपने पीछे से बदल के उनको आंसर क्यों नहीं किया। तो महात्मा बुद्ध ने एक ही आंसर किया था कि उन्होंने वो वर्ड्स बोल दिए, बट वो वर्ड्स जो है वो मैंने परसीव नहीं किए। यही चीज़ आपको करनी है। कोई आपके ऊपर कितना बड़ा ब्लेम कराए कि मेरे साथ ये कर दिया, हर पर्सन अपने साथ होने वाली चीज़ों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे वो हमारे साथ अच्छा होता है, चाहे वो हमारे साथ बुरा होता है। आप उस चीज़ को अपने अंदर नहीं लाएंगे, उस नेगेटिविटी को अंदर नहीं लेके आएंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। अगर आपने उसके बारे में सोचा, यकीन मानिए आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, आपको पता भी होगा कुछ दिनों पहले मैंने कैसे रिएक्ट किया था, बट उसके बाद जो है वो मैं कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर रही हूँ। एंड मतलब मैं आपको इंश्योर कर सकती हूँ कि मैं अभी बहुत खुश हूँ जब मैं किसी भी पर्सन की चीज़ें अपने दिल पे नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा कर्म और मुझे पता है उसका कर्म। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है।
स्ट्रैटेजी जो रहेगी किसी भी ऐसे पर्सन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो कर रहा है, आप अपने काम को डिवाइड करेंगे, आप उस काम के मालिक हैं, आप ही उस चीज़ को किसी भी तरीके से बनावट को बदल सकते हैं उस काम की। मान लीजिए कि हम अपना होम वर्क देख रहे हैं कि मतलब कि वर्क फ्रॉम होम आप करते हैं, तो उसकी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपकी डे में ड्यूटी है, ठीक है, शाम को आप फ्री हुए हैं, शाम को जो है वो आप देख लीजिए कि पहले तो कि आप रात को पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल है या फिर आप सुबह पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल है। उस टाइम में आप क्या करेंगे कि उस चीज को डिवाइड कर देंगे। अगर रात को आप पढ़ने में कंफर्टेबल और 5 बजे आपकी ड्यूटी खत्म होती है, तो 5 से 8 बजे तक आप सो जाएंगे। 8 बजे उठ के 8:30 बजे तक या 9 बजे तक आप डिनर करके फ्रेश होके बैठ जाएंगे और 9 से लेके जो है वो सुबह आप 5 बजे तक अपनी पढ़ाई कर दीजिए। 5 के बाद अगर मान लीजिए 9 बजे आपकी ड्यूटी शुरू होगी दोबारा, 5 से 8 आप दोबारा सो जाइए, 3 घंटे की नींद आपकी वो भी पूरी हो जाएगी। और क्या होता है कि इस टाइम जो सुबह की नींद होती है ना, जिनको रात को जागने की आदत होती है, उनको ये नींद पूरी हो जाती है और फिर 9 बजे जो है आप दोबारा फ्रेशन अप होके बैठ सकते हैं। और जो स्टूडेंट जिनको रात को पढ़ने की आदत नहीं है, तो जैसे ही आपकी जो ड्यूटी है वो 5 बजे या 6 बजे खत्म होती है, तो उसके बाद क्या करेंगे, आप अपना डिनर जल्दी कर लेंगे। जितना जल्दी आप डिनर करेंगे उतना बेटर आपकी हेल्थ के लिए रहता है। जो स्टूडेंट्स 11-12 बजे डिनर करते हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए भी चीज़ें सही नहीं है। 8 बजे तक आप अपना डिनर खत्म करके 9 बजे आप सोने के लिए चले जाएंगे। और सुबह मैं खुद जो है, जब मैं अपने फाइनल ईयर में थी और अपनी इंटर्नशिप में थी, तो ये स्टोरी वैसे बहुत लंबी है कि मैंने क्यों जो है वो यूपीएससी की तैयारी शुरू की और चीज़ें हुई। बस मैं एक छोटा सा एस्पेक्ट उस चीज़ का बताती हूँ कि मैं फाइनल ईयर में थी और मेरे को कोई भी यूपीएससी की उस टाइम नॉलेज नहीं थी कैसे तैयारी करनी है। जिसने जो बता दिया तो अंधे रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। तो मैं 2 बजे उठ जाया करती थी, रात को मैं 9 बजे सो जाया करती थी और 2 बजे से लेके मेरे को सुबह, मेरा कॉलेज जो था वो 9 बजे हुआ करता था, तो 2 से लेके सुबह 7 बजे तक मैं अच्छे से पढ़ाई किया करती थी, अपना वो फ्रेश माइंड होता था। तो ये 5 घंटे आपको जो है, ये 4-5 घंटे भी अगर आप अपनी पढ़ाई को दे देते हैं, और ऐसा ही आपको हाउस होल्ड वर्क में भी करना है, जो मैरिड फीमेल्स है या फिर कोई भी ऐसी नॉर्मल गर्ल भी है, गर्ल्स के ऊपर अभी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो रही है हाउस होल्ड की, तो आप अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए। अगेन याद रखिए, आप लायक थे, इस वजह से आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। प्राउड ऑन योरसेल्फ कि मैं इस लायक हूँ और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और मैं इसको ज़रूर निभाऊंगा और मैं अपने सपने को भी पूरा करूँगा। बस जिसको भी आप जो है मानते हैं उनकी फ़ोटो अपने सामने रखिए, एक छोटी सी स्लिप अपने सामने बना लीजिए कि ये मेरा ड्रीम है, ये मुझे पूरा करना है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट कर दीजिए, आप देखिएगा कि चीज़ें आपके लिए कितनी आसान हो जाएगी। और अगर मैं आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट कर पाई हूँ इस वीडियो के थ्रू, तो गिव अ लाइक टू वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।